बात है 9 नवंबर सन 2015 की, जिस दिन अभिषेक दिल्ली से अपने घर भिल्लई वापस लौटता है। कुछ देर अपने घर आराम करने के बाद करीब शाम को 5 बजे के आसपास वो अपनी स्कॉडा कार में घर से निकलता है और फिर वापस कभी लौटकर नहीं आता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट महिमा चौधरी और मैं आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की दुनिया की एक और सच्ची कहानी के साथ। ये जो कहानी है हाल फिलहाल में देश में काफी चर्चाओं में है, क्योंकि देश के एक बड़े हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के एजुकेशनल हब कहे जाने वाले शहर भिल्लई से। भिल्लई के जाने माने अरबपति आईपी मिश्रा, जो कि गंगाचली एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष थे, और उनका इकलौता बेटा अभिषेक मिश्रा, जो शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का डायरेक्टर भी था। 9 नवंबर 2015 को दिल्ली से भिल्लई अभिषेक अपने घर लौटा था। कुछ देर अपने घर आराम करने के बाद वो अपने घर वालों को कुछ अर्जेंट काम बताकर करीब शाम को 5 बजे अपनी स्कॉडा कार में घर से निकलता है। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभिषेक घर नहीं लौटता। उसका फोन भी स्विच ऑफ जाने लगता है। इस पर उसके पिता जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ शक होता है, तो वो इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य के तत्कालीन आईजी प्रदीप गुप्ता को देते हैं। उसके बाद वो अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेन अपने नजदीकी थाना जेवर में भी करवाते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। लेकिन शुरुआती जो दिन होते हैं उनमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन शायद उतनी तेजी से नहीं हो पा रही थी जितनी तेजी से गुमशुदा के परिवार को इसकी उम्मीद थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी तेजी लाने के लिए अभिषेक के पिता आईपी मिश्रा तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इस विषय में बात करते हैं, और इसका जो परिणाम होता है वो होता है कि उस समय के जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, वो पुलिस को आदेश देते हैं कि इस मामले की जांच बहुत तेजी से की जाए। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जैसे ही पुलिस जांच करना शुरू करती है तो अभिषेक मिश्रा के घर पर फिरौती के लिए 2 कॉल्स आती हैं। शुरू में सबको लगा कि शायद नक्सलवादियों ने अभिषेक मिश्रा को किडनैप कर लिया है, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये कॉल्स पुलिस को गुमराह करने के लिए किए गए थे। पुलिस अपनी जो जांच होती है उसको शुरू रखती है और उसके बाद अभिषेक मिश्रा की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, जिसमें वो 1800 नंबरों की इन्वेस्टिगेशन करती है और उन सभी लोगों से पूछताछ भी करती है। लेकिन शायद पुलिस को कोई ऐसा पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगता जिससे ये केस सुलझ सके। लेकिन जल्दी ही पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। पुलिस को किमसी काम्बोज और अभिषेक मिश्रा के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है, और जो 1800 नंबर पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी उनमें से एक नंबर था किमसी काम्बोज का। अब जब किमसी काम्बोज के बारे में पुलिस और ज्यादा पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि सन 2013 में किमसी अभिषेक के ही कॉलेज में एचआर की पोस्ट पर काम करती थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध भी थे। लेकिन अभिषेक मिश्रा की शादी हो जाने के बाद किमसी ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और उसने भी शादी कर ली। शादी हो जाने के बाद वह अपने पति विकास जैन के साथ सेटल हो चुकी थी। अब पुलिस अपना पूरा ध्यान किमसी काम्बोज के पति विकास जैन पर लगाती है और पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 9 नवंबर सन 2015 को जिस रात अभिषेक मिश्रा गायब हुए, उस रात अभिषेक और विकास जैन की फोन की लोकेशन सेम जगह की थी। उसके बाद पुलिस विकास जैन को 22 दिसंबर 2015 के दिन पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में उठा लेती है। अब पुलिस ने इस केस में अपनी विवेचना दायर करते हुए बताया है कि विकास जैन ने पुलिस कस्टडी में अपने सारे गुनाहों को कबूल किया है। विकास जैन ने बताया है कि उसने और उसके चाचा अजीत सिंह ने मिलकर ही अभिषेक मिश्रा का कत्ल किया है, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसके चाचा अजीत सिंह के घर के गार्डन में दफना दिया और उसके ऊपर गोभी के फूल लगा दिए ताकि किसी को उनके ऊपर शक ना हो सके। उसके बाद उसकी स्कॉडा कार को वो भिल्लई से दूर रायपुर एयरपोर्ट पर छोड़कर अपने घर वापस लौट आए। जब विकास जैन से इन सबके करने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि अभिषेक मिश्रा
उसकी पत्नी किमसी काम्बोज पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। अभिषेक चाहता था कि किमसी उसके और उसके पुराने प्रेम संबंध को पहले की तरह चलने दे, लेकिन किमसी इन सब से बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस को इन सारी बातों का पता होने के बाद 23 दिसंबर 2015 को अजीत सिंह के घर के गार्डन से एक मानव कंकाल बरामद होता है और पुलिस डीएनए टेस्ट में पता करती है कि वो मानव कंकाल और किसी का नहीं बल्कि अभिषेक मिश्रा का ही। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस केस में अपनी विवेचना दायर करते हुए किमसी काम्बोज जैन के पति विकास जैन और चाचा अजीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट भरने के बाद चालान कर दिया। 2021 में दुर्ग जिला न्यायालय ने छत्तीसगढ़ पुलिस की थ्योरी और सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस को सच मानते हुए विकास जैन और उसके चाचा अजीत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन साथ ही साथ किमसी काम्बोज को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन बिलासपुर हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को अपना फैसला सुनाया और विकास जैन, उसके चाचा अजीत सिंह, साथ ही साथ किमसी काम्बोज तीनों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। तो कह सकते हैं कि अभिषेक मिश्रा के इस केस को अभी तक भी अनसुलझी एक गाथा माना जा रहा है, क्योंकि जो इसमें मुजरिम है उन्हें सजा नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस आप सभी को सतर्क करना था, सावधान करना था। जल्दी ही मिलेंगे क्राइम की एक और नई और सच्ची घटना के साथ। अभी मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।